और सांभी चौधरी को शायद जो पासवान जाति का वोट है, जिसका बहुत अच्छी खासी वहाँ आबादी मानी जाती है, उस वोट में तो डिवीजन होकर रहेगा। एक और जहाँ चिराग पासवान भी अपने कैंडिडेट के वर्सेस कोशिश करेंगे, कर ही रहे हैं, उनके कैंडिडेट को उनके स्वजातीय वोट मिले। कॉम्बिनेशन इक्वेशन का जो वोट है वो तो जो नरेंद्र मोदी के नाम पर, काम पर, चेहरा पर, वो वोट तो अपनी जगह है, वो तो मिलना ही मिलना है। और उसी तरह से इधर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनका लालू जी का जो जनाधार है M22, अब फिर सन्नी हजारी को उनके अपने स्वजातीय वोट का भी एक सवाल है। तो ये की स्थिति वहाँ जो आ पड़ी है, उसमें सन्नी चौधरी भी उस वोट को एड्रेस कर रहे हैं या उस वोट को साधने की वर्सेस कोशिश करेंगे, स्वजातीय वोट को। और सांभी चौधरी के लिए अब चिराग पासवान के लिए वहाँ परीक्षा की गई है कि वो किस हद तक, जैसे अभी चर्चा होती है गया में कुमार सर्वजीत और वहाँ राजद के कैंडिडेट थे और मांझी जी एनडीए के कैंडिडेट थे, तो वहाँ चर्चा है कि सर्वजीत अपने स्वजाति वोट को, मतलब वो स्पष्ट कहीं पासवान जाति के वोट को बहुत हद तक लेने में कामयाब हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर समस्तीपुर लोकसभा सीट की बात करेंगे। समस्तीपुर लोकसभा सीट, बिहार के 2 मंत्री आमने सामने, बिहार सरकार के नीतीश कुमार के 2 मंत्री आमने सामने, एक तरह से एक की बेटी चुनाव लड़ रही है, एक के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। सन्नी हजारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो नीतीश कुमार के मंत्री, नीतीश सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं, और सांभवी चौधरी जो नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बिटिया हैं, वो एनडीए की उम्मीदवार हैं। तो इस लोकसभा सीट पर, इस लड़ाई पर एक बार फिर बात इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है, खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन महेश्वर हजारी वहां खेल करने में लगे हुए हैं। महेश्वर हजारी समस्तीपुर में हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समस्तीपुर में अगर महेश्वर हजारी हैं तो वो नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं या अशोक चौधरी के साथ कोई बड़ा खेल कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर उनके बेटे मैदान में हैं और महेश्वर हजारी समस्तीपुर में हैं, तो कुछ तो मायने निकलते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अरुण पांडे सर के जरिए। सर, एक जानकारी जो कल हमारे पास आई वो ये है कि महेश्वर हजारी समस्तीपुर में डटे हुए हैं। अब इस जानकारी में कितना दम है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी यही है कि समस्तीपुर में डटे हुए हैं। तो एनडीए के उम्मीदवार के प्रचार के लिए डटे हुए हैं या फिर अपने बेटे के लिए एनडीए उम्मीदवार के साथ खेल कर रहे हैं? देखिए, समस्तीपुर की जो सीट है इस बार बिहार में, वो हॉट सीट इसलिए बन गई है कि नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री, एक की बिटिया और एक के बेटे, वहाँ चुनावी जंग में आमने सामने हैं। कल प्रधानमंत्री दरभंगा में थे और दरभंगा की सभा में जो समस्तीपुर में रामविलास चिराग की पार्टी से जो सांभी चौधरी कैंडिडेट हैं, उनका विशेष परिचय किया और प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ये देते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे कम उम्र की कैंडिडेट हैं सांभी चौधरी, और जनता से कहा कि इनको आशीर्वाद दीजिए, मतलब उनके लिए समर्थन मांगा। कल तो सांभी चौधरी के लिए एक विशेष दिन था कि आपने देखा कि कल उनके लिए प्रधानमंत्री ने जनता से समर्थन मांगा, जिताने की अपील की। दूसरी, आपने ठीक ही कहा कि महेश्वर हजारी जो बिहार कैबिनेट में अभी पीआरडी मंत्री हैं, समस्तीपुर से एमपी रह चुके हैं और चिराग पासवान के निकट के रिश्तेदार हैं। रामविलास जी का लोग मानते हैं कि जो उनका बचपन है, वो महेश्वर हजारी के पिताजी भी राम सेवक हजारी बड़े ही एक सियासी परिवार माना जाता है। उस परिवार से कई लोग एमपी, मंत्री, विधायक हुए हैं। अब इस बार महेश्वर हजारी ने अपने सुपुत्र सन्नी हजारी को, हैं तो वो एनडीए में जदयू के नेता हैं, और अपने बेटों को कांग्रेस से वो टिकट दिलवा दिया है वहाँ उन्होंने। पहले तो चर्चा थी कि महेश्वर हजारी खुद लड़ना चाहते हैं, फिर अपने बेटे को उन्हें लड़वाया, और बेटे की जब जदयू में बात नहीं बनी, वो सीट चली गई तालमेल में लोजपा रामविलास चिराग के पास, तो अब तो कोई लाचारी नहीं थी। तो सब कुछ जानकारी में महेश्वर हजारी, बेटा चुनाव लड़ रहा है तो बाहर कहाँ जाएंगे, और नीतीश कुमार से तो खुद महेश्वर हजारी ने अपने लिए टिकट मांगा था। मैं ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ जबकि जदयू राजद साथ था,
तो कोई नीतीश जी ने कहा था कि भाई तो अभी तो इस गठबंधन में वो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन लड़ेगा, कुल मिला जुला कर कोई भरोसा नहीं दिया था। तब तो बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है। महेश्वर हजारी को अभी पार्टी की ओर से जानकारी मिली कि मधेपुरा का प्रभारी बनाया गया था, वो गए भी थे। लेकिन जब बेटा चुनाव लड़ रहा हो तो महेश्वर हजारी की भी तो साख दांव पर है। और फिर है स्वजाति मतदाताओं की बात है। एक और जहां चिराग जो अपने स्वजाति मतदाताओं पर आज भी मानते हैं कि उन्हीं का जादू चलता है। यही तो वो कारण था कि चाचा भतीजे में जो ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता हुई तो इस बार बीजेपी ने चिराग को गले लगा दिया और पशुपति पारस को अपनी सीट भी नहीं मिली हाजीपुर, और कोई सांसद जो उनके साथ था किसी को नहीं मिला। मैं तो मानता हूं कि एक भाग्यशाली निकली वैशाली की जो सिटिंग एमपी हैं बीना देवी, जिनको चिराग ने कैंडिडेट बनाया है। बाकी तो जो जिन लोगों ने साथ दिया पशुपति पारस को, उसमें तो न नवादा के सिटिंग एमपी चंदन सिंह को अवसर मिला, न खगड़िया के सिटिंग एमपी चौधरी महबूब अली कैसर को मिला, न समस्तीपुर के सिटिंग एमपी प्रिंस को मिला, और खुद पशुपति पारस भी सड़क पर हो गए, कहीं के नहीं है अभी। सवाल यह है कि सीधी भूमिका अगर महेश्वर हजारी की होती है, जो कि जानकारी निकल कर आ रही है कि वो समस्तीपुर में हैं और पर्दे के पीछे रहकर अगर वो खेल कर रहे हैं या सूत्रधार की भूमिका में हैं अपने बेटे के लिए या कांग्रेस के लिए, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या नुकसान हो सकता है शांभवी चौधरी को, चिराग पासवान को? ये एक तो नुकसान मैं मानता हूं कि जो शांभवी चौधरी को शायद जो पासवान जाति का वोट है, जिसका बहुत अच्छी खासी वहाँ आबादी मानी जाती है, उस वोट में तो डिवीजन होकर रहेगा। एक और जहाँ चिराग पासवान भी अपने कैंडिडेट के लिए भरसक कोशिश करेंगे, कर ही रहे हैं, उनके कैंडिडेट को उनके स्वजातीय वोट मिले। कॉम्बिनेशन इक्वेशन का जो वोट है वो तो जो नरेंद्र मोदी के नाम पर, काम पर, चेहरा पर, वो वोट तो अपनी जगह है, वो तो मिलना ही मिलना है। और उसी तरह से इधर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनका लालू जी का जो जनाधार है M22, अब फिर सन्नी हजारी को उनके अपने स्वजातीय वोट का भी एक सवाल है। तो ये एक स्थिति वहाँ जो आ पड़ी है, उसमें सन्नी चौधरी भी उस वोट को एड्रेस कर रहे हैं या उस वोट को साधने की भरसक कोशिश करेंगे, स्वजातीय वोट को। और शांभवी चौधरी के लिए अब चिराग पासवान के लिए वहाँ परीक्षा की गई है कि वो किस हद तक, जैसे अभी चर्चा होती है गया में कुमार सर्वजीत और वहाँ राजद के कैंडिडेट थे और मांझी जी एनडीए के कैंडिडेट थे, तो वहाँ चर्चा है कि सर्वजीत अपने स्वजाति वोट को, मतलब वो स्पष्ट कहीं पासवान जाति के वोट को बहुत हद तक लेने में कामयाब हुए हैं। तभी वहाँ माना जा रहा है कि जीतनराम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच कांटे की लड़ाई हो गई है। अब एक टेस्ट यहाँ भी है समस्तीपुर में। तो बात जो आप कह रहे हैं कि महेश्वर हजारी की वहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष, अब प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते हैं, परोक्ष भूमिका चुनावी सभा में तो जाएंगे, लेकिन यदि वो समस्तीपुर में बैठे ही रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके वो प्रमुख रणनीतिकार हैं। और सन्नी हजारी ऐसे भी, अब वो जो उनके सुपुत्र हैं वो महेश्वर हजारी का राजनीतिक विरासत संभालने की कोशिश में लग चुके थे। ये नहीं है कि सीधे आज लॉन्च कर दिया गया, विरासत सौंप दी है एक तरह से। हाँ जी। तो इसलिए अब वो पिता अपने पुत्र का राजनीतिक विरासत नहीं, राजनीतिक भविष्य संभालने में भरसक लगे हुए। हाँ, ये एम्ब्रेसमेंट है नीतीश कुमार के लिए जी, कि नीतीश कुमार के कैबिनेट का एक कलीग जहाँ पूरे बिहार में महागठबंधन को धूल दूषित करने के लिए, धूल चटाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हीं के कैबिनेट का एक मंत्री, और वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट कहिए या अपने सुपुत्र को जिताने के लिए पूरी ताकत में लगाए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा ही एक विचित्र द्वंद्व की स्थिति है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी, इसीलिए इस इंटरव्यू को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा कि जो पासवान वोटर हैं गया में, उसको अपने साथ लाने में कामयाब रहे हैं कुमार सर्वजीत। क्या चिराग पासवान का साथ नहीं मिला या चिराग पासवान के जो वोटर हैं वो ट्रांसफर नहीं हुए? जीतनराम मांझी दलित नेता हैं और उनका वोट बैंक ने भी उनका साथ नहीं दिया। नहीं, ये तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि वहाँ कहीं ना कहीं जो स्थिति अभी बातें छन कर आ रही है, अब तो ये नतीजा आने पर ही स्पष्ट होगा। लेकिन जिन लोगों ने मतदान को बहुत करीब से देखा है उस दिन, वो लोग बताते हैं कि वहाँ चिराग का जादू नहीं चला अपने लोग पर। वहाँ
और कुमार सर्वजीत वहाँ भारी पड़े हैं, अपने लोग के वोट वहाँ उन्हें अच्छी खासी संख्या मिले, तभी तो वहाँ की लड़ाई एक कांटे की लड़ाई हो गई है। ये जो लोग चर्चा हो रहा है, और ऐसे भी देखिए फर्स्ट फेज सेकेंड फेज के चुनाव में बिहार में वोट का परसेंटेज कम देखने को मिला है। ये इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा, जो रूलिंग दल है वो इससे ज्यादा हैम्पर होगा और जीत हार का अंतर कम होगा। और तब अभी जो कोई कहीं 1,00,000 2,00,000 वोट के अंतर से कोई जिसकी जीत होती थी, जब वोट कम होगा तो हार जीत का अंतर भी कम होगा। हार जीत का अंतर भी कम होगा। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।